की फ़ीस एक्स्ट्रा से जो कि उसने पे कर चुका था उस 12-15 लाख में, उसमें भी उसको नुकसान हुआ। तो उसमें उस बेचारे को काफ़ी नुकसान हुआ। ही वॉज रियली अपसेट, ही वॉज सच अ नाइस गाय। एंड उसके घर में माइग्रेशन आई। वैसे वो पकड़ा नहीं गया, उसके भी कर दिया, वो कर दिया, लेटर नहीं निकले, ये नहीं निकला, भाई सब झूठ था। उस बच्चे की फ़ीस यकीन करें उसने मुझसे रब्ता किया 27 तारीख को, मुझे याद है कि सैम भाई मेरी रोशनी डाल रहा हूँ क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वो बच जाएं इस चीज़ से, जिनसे मतलब उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। बेसिकली मेरा ये वीडियोस और ये चीज़ें बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ये मोटिव है कि आई शुड टेल यू गाइस कि भाई बी केयरफुल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह उधर घर में ही रहता था, एक दोस्त के घर में ही रहता था। तो ये जस्ट मुझे बात पता लगी है, आई डिडंट फिज़िकली मीट हिम। तो उसमें ये हुआ कि वो बंदा अगर यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आया हुआ था आगे जाने के लिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी राइट नाउ मैं आसाम खिदमत में मौजूद हूँ एंड किसी काम से आया था और अभी मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग वगैरह बना लूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अपसेट भी हूँ, अपसेट इन अ सेंस के क्योंकि पिछले कुछ 3 से 4 दिनों में कुछ जानने वाले यहाँ से डिपोर्ट हुए हैं और वो क्यों डिपोर्ट हुए हैं, उसकी क्या वजह है, इस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करूँगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं या आ चुके हैं तो उस सिलसिले में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस के जो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, आने के बाद वो अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो मेरी उन लोगों के लिए ये इल्तिजा है कि आप जब आने से पहले, जब आप प्लान बना लेते हैं आने का, सो प्लीज़ आप उस आने से पहले ही रिसर्च किया करें, या जिस बंदे के थ्रू आप काम करवा रहे हैं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल थिंग्स टिल यू गेट योर TRC। ठीक है, पहले तो ये चीज़ हो गई। अगर आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं देन यू हैव टू फाइंड द वे कि मुझे TRC कैसे लेनी है, मैं कैसे करूँगा, मैं किसको पैसे दूँ, किससे ना लूँ, किसको काम का बोलूँ, किसको ना बोलूँ। तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है, एक बंदा उधर घर में ही रहता था, एक दोस्त के घर में ही रहता था। तो ये जस्ट मुझे बात पता लगी है, आई डिडंट फिज़िकली मीट हिम। तो उसमें ये हुआ कि वो बंदा अगर यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आया हुआ था आगे जाने के लिए, जैसा कि पाकिस्तान से बच्चों को लोग बुलाते हैं कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम आपको आगे का वीज़ा लगवा देंगे, इस कंट्री का वीज़ा लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस सेंस में यहाँ पे लोग जो आते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इख्तियार करते हैं कि जी टूरिस्ट वीज़े पे आ गए, ठीक है, कि यार हम आपका आगे अप्लाई करवा देंगे, आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उस सिलसिले में एक भाई आए, ठीक है, उन्होंने आगे के लिए कई पैसे जमा कराए थे, विच इज़ 12 लाख रुपए। ठीक है, जो मुझे सुनने में सुनाई बात आई है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगा क्योंकि जो मुझे जैसा बताया गया है मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल रहा हूँ क्योंकि जो लोग आने वाले हैं वो बच जाएं इस चीज़ से, जिनसे मतलब उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए। बेसिकली मेरा ये वीडियोस और ये चीज़ें बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ये मोटिव है कि आई शुड टेल यू गाइस कि भाई बी केयरफुल फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी जो परेशानी है वो स्ट्रेस आपका ना बढ़े। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चीज़ पे आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, वो यहाँ पे किसी एजेंट के ज़रिए उन्होंने ये बात की कि भाई आप इस तरह करें कि हम आपको अज़रबैजान पहुँचा देते हैं और अज़रबैजान जाने के बाद इंशाल्लाह आपका आगे का वीज़ा लगवा देंगे। ठीक है, वो भाई पाकिस्तान से जो उन्होंने मुझे अपने मुँह बोली मिल के, बल्कि उन्होंने मुझे बात बताई, अभी वो यहाँ पे नहीं है, वो मैं आपको बताऊँगा वो किधर हैं, क्या हुआ उनका, सब कुछ वो चीज़ मैं आपको अपडेट करवाऊँगा। ठीक है, उनको किसी कंसल्टेंट ने बोला कि आप आओ पाकिस्तान से, ठीक है, यहाँ पे आए वो एजुकेशन वीज़े पे। ठीक है, एजुकेशन वीज़े पे आए तो आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। इन 30 डेज़ यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स फॉर योर TRC, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की फ़ीस, सब कुछ, ये कुछ। तो उसका जो कंसल्टेंट था उसने पाकिस्तान से ही उससे लाइक अबाउट काफ़ी पैसे चार्ज कर चुका था, जो कि पाकिस्तानी पैसों में मुझे जो सुनने में आया है कि 12-15 लाख रुपए है।
اتنے پیسے اس نے چارج کیے. یہاں پہ وہ آ گیا اسٹوڈنٹ پہ. ویسے آفیشیلی اسٹوڈنٹ پہ اتنے پیسے نہیں لگتے, آپ کو بھی پتہ ہے. 5.5 لاکھ روپیہ 4.5 لاکھ روپیہ ٹکٹ کے بغیر لگتا ہے. ٹکٹ کے ساتھ سب کچھ ایکسپینس وغیرہ منتھلی ملا کے نا آپ کا اسٹارٹنگ جو خرچہ آتا ہے وہ 6.5 لاکھ تک آ جاتا ہے. وہ اس کے وہ پیسے چارج کیے, ادھر آئے, اس کا ایڈمیشن کروایا. اب ایڈمیشن جو کروایا تو اس کا وہ آیا تھا 7 تاریخ کو. 7 تاریخ سے اگلی 7 تک بنتے ہیں جی پورے 30 دن, جس میں بائی مسٹیک یہ ہے کہ ہالیڈیز بھی آ گئی تھی 3-4 دنوں کی. ہیپی نیو ایئر آ گیا تھا اور 31 کا منتھ تھا, جس کی وجہ سے اس کا ڈیلے ہو گیا. بٹ دیکھا جائے تو آفیشیلی جب آپ یہاں انٹر ہو جاتے ہیں باکو میں, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا مزید جو ٹائم لگتا ہے فار پروسیجر وہ لگتا ہے ایٹ لیسٹ اگر کوئی بندہ, اگر انسان کا بچہ اگر کام کرنے والا ہے جس کے تھرو وہ آ رہا ہے, وہ میکسیمم 7 ڈیز لگتے ہیں. 7 ڈیز کے اندر آپ کی TRC سبمٹ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس بندے نے جس نے اس کو بلایا ادھر, وہ خود بھی ادھر ہی ہوتا تھا, اور اس نے کیا کیا کہ اس کا آگے پروسیڈ ہی نہیں کیا. وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں نے فیس پے کی ہے, میں نے سب کچھ پے کیا ہے, بٹ ایکچوئل میں اس نے کچھ نہیں پے کیا. سو وہ بھائی صاحب ادھر پہنچ آئے, اور یہاں پہ پہنچنے کے بعد جب انہوں نے اپنا سارا پروسیجر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیس جمع کرا دی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے. بیچ میں بہت ساری ایسی باتیں انہوں نے ان کی کنسلٹیڈ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں نے فیس بھی پے کر دی ہے, میں نے یہ بھی کر دیا, وہ کر دیا, لیٹر نہیں نکل رہے, یہ نہیں نکل رہا. بھائی سب جھوٹ تھا. اس بچے کی فیس یقین کریں اس نے مجھ سے رابطہ کیا 27 تاریخ کو, مجھے یاد ہے کہ سیم بھائی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, پلیز میری اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں. میں نے اس نے ساری سچویشن بتائی. میں نے کہا بھائی چھٹیاں کلوز ہوئی ہوئی ہیں, یونیورسٹیز جیسی اوپن ہوتی ہیں 6 تاریخ کو یونیورسٹی اوپن ہوگی. میں انشاءاللہ آپ کا پروسیجر دیکھتا ہوں, اگر میں ہیلپ کر سکا تو میں ضرور کروں گا. میں نے میم سے بات کی, دس از دا پرابلم, دس از دا سچویشن. انہوں نے بولا کہ آپ کو پوری فیس جمع کرانی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ $1000 ہے. فیس جمع کرائی, اس کا لیٹر نکلا. لیٹر نکلنے کے بعد جیسے ہی وہ اس کا میڈیکل کپچا ہر چیز ریڈی تھی, اور لاسٹ ڈے تھا اس کا, اور اس نے 31 کا جو منتھ تھا مطلب 31 دسمبر کا اس نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا. تو وہ جب آسان خدمت میں آیا تو انہوں نے اس کو بولا کہ یو ہیو فائن اینڈ یو ہیو ڈیپوٹیشن اینڈ یو کین کم بیک, بٹ آپ کا ان آؤٹ کرنا لازمی ہے. دا ریزن کیونکہ آپ نے ٹائم پہ اپنی TRC سبمٹ نہیں کروائی. اس سے ایک تو یہ چیز پتہ لگ رہی ہے کہ اس بچے کا ٹکٹس کے نقصان ہوا ہے, جو اس کا آنا جانا ہوگا ان آؤٹ کرنا پڑا اس کو. ٹھیک ہے, اس کو یونیورسٹی کی فیس ایکسٹرا سے جو کہ اس نے پے کر چکا تھا اس 12-15 لاکھ میں, اس میں بھی اس کو نقصان ہوا. تو اس میں اس بیچارے کو کافی نقصان ہوا. ہی واز ریئلی اپسیٹ, ہی واز سچ اے نائس گائے. اینڈ اس کے گھر میں مائگریشن آئی. ویسے وہ پکڑا نہیں گیا, اس کی مائگریشن آئی اس کے گھر میں. انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے بولا کہ بھائی تمہاری TRC نہیں جمع ہوئی. سو اس کو وہ ڈیپورٹیشن سینٹر لے گئے. دین ڈیپورٹ سینٹر سے اس کو آئی ڈونٹ نو ڈیپورٹ کیا یا نہیں کیا. وہ دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا, آئی ہیو نو آئیڈیا ٹل ناؤ, کیونکہ میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی, نہ ہی اس نے مجھے بتایا ہے. سو مجھے بڑا افسوس ہوا, بڑا دل خفا ہوا. اور دوسرا ایک اور لڑکا تھا, وہ بھی ادھر وزٹ پہ آیا تھا, اس کے ساتھ بھی سیم پرابلم ہوئی. اس کے ایجنٹ نے اس کے 1.5-2 لاکھ روپیہ کھا کے اس کو بھی انلیگل کروایا, اس کی رجسٹریشن نہیں کروائی. نہ کروانے کی وجہ سے وہ بندہ وہ بھی پاکستان ڈیپورٹ آئی تھنک کریں گے یا نہیں کریں گے, یا کر دیا ہے, میری اس سے بات نہیں ہوئی. سو آئی ول ناٹ لائی. تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ یہ بہت زیادہ برا ہے ہم سب کے لیے, ہمارے کنٹری کے لیے. وی آر پریزنٹنگ اور سیلف ان ابراڈ. ٹھیک ہے, اگر وی ول ڈو سم تھنگ رانگ, دیکھیں دیر از اے ویز آپ جس کے ذریعے آپ اپنا پروسیس لیگلی کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ کسی کا مطلب کسی سے کرواتے ہیں یا پروسیس کے آپ پیسے دیتے ہیں, سو اس بندے کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. ان لوگوں کے لیے اگر میری ویڈیوز وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں کو جو لوگ یہ پروسیس کرتے ہیں, پلیز خدا را لوگوں کا ٹائم پیسہ ضائع مت کریں. پیسے مشکل سے کمائے جاتے ہیں. ہم سب کوئی لینڈ لارڈ تو ہے نہیں ہے, اور مشن اور گول ٹو ہیلپ پیپل یہ ہونا چاہیے. بیچ میں اگر آپ اپنے سروس چارجز اپنا اگر کوئی ہیلپ کے لیے رکھتے ہیں وہ اتنے رکھیں کہ وہ ریزنیبل ہوں کہ اگلا بندہ افورڈ کر سکے. ٹھیک ہے, نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ہی اس کی ساری کھال اتاریں, کھال اتار کے اس کو بولیں کہ بھائی جاؤ تم ننگے باہر اپنا انجوائے کرو. تو پلیز اس کا آپ کو وقتی تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن لانگ ٹائم آپ کے لیے فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں جب یقین کریں یہ جب ڈیلی مجھے میسیجز آتے ہیں, کالز آتے ہیں, میں اتنا ڈس ہارٹ ہوتا ہوں. آنیسٹلی دیکھو پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے
जब आप पैसा भी ले लेते हो, you will not work on it. That's the problem. I'm very disappointed for those people जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है. बाकी देखें, हर इंसान ने मरना है, हमें मौत को नहीं भूलना चाहिए. एट दी एंड आपने अपने अल्लाह को जवाब देना है. गाइस प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा. यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट. ये सच है. अभी दुनिया में ना हो, आखिरत में ज़रूर होगा. फैसला करने वाली ज़ात अल्लाह है. रिसेंटली मैंने ब्लॉग डाला था जिस पे मेरे स्टूडेंट जो जिसको मेरे थ्रू वो आए थे, उन्होंने मेरे ही पैसे लेके वो चले गए. अब बात यहाँ पे पैसों की नहीं है. बात यहाँ पे ये है कि मैं 3 महीने भी अगर चुप था ना, तो वो सिर्फ इसलिए चुप था, कोई बात नहीं. लेकिन मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मज़ीद किसी के साथ ऐसा ना हो, ठीक है. तो इस वजह से मैंने वो व्लॉग बनाया था. अभी ये है कि अल्लाह खैर करे. मैंने अपना फ़ैसला मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ा है. जो किसी का बुरा करता है अल्लाह बेहतर जानता है. हम सब इंसान हैं. हम इंसान किसी का क्या कुछ कर सकता है, या उसके लिए क्या कर सकता है, या उसका क्या बिगाड़ सकता है. वो बहुत बड़ी ज़ात है जो ऊपर बैठी है, जो इस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर से जानती है. हम पैदा हुए हैं, हमें अल्लाह ने पैदा किया है, ठीक है. अपना हमेशा गोल रखें, चीज़ों को समझें, ठीक है. अगले बंदे की हेल्प करने की कोशिश करें, नहीं कि आप उसको चीट करें. काम करें, पैसे लें, नो प्रॉब्लम, बट यू मस्ट डू द जॉब. ऐसा नहीं है कि आप पैसे भी ले लें, अगले बंदे की ज़िंदगी भी ख़राब कर दें, वो पीछे से बदवाएँ दे. डेट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. आई स्वेयर. आप वक्ती तो खुश रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम आपको नहीं मिलेगा यार, ये सुकून नहीं मिलेगा. सो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दोज हुज वाचिंग माई वीडियोज़, चाहे वो एजेंट्स हैं, चाहे वो भाई हैं, बहनें हैं, बड़े हैं, जो अगर ऐसा किसी के साथ करते हैं, अपोलोजाइज़ करें. अपोलोजाइज़ करके उसके बाद आप अपनी लाइफ को इजी बनाएं. जब आप अपनी जॉब में ऑनेस्ट रहते हैं ना, तो आपको रिस्क जो है वो अल्लाह देता है, ठीक है. आप जो मर्ज़ी करें, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह है. यू हैव टू थिंक गुड, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, यू हैव टू ट्राई टू हेल्प पीपल, ठीक है. एंड लाइफ स्टिल गोज़ ऑन. मुश्किलें आती हैं, आसानियाँ आती हैं, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव गाइस. प्लीज़ ऐसा प्लीज़ मत करें उन लोगों के साथ जो लोग परेशान होते हैं. उनकी यू डोंट नो द सिचुएशंस, कौन कहाँ से कैसे किस तरह उठ के किस तरह पैसे जमा करके आ रहा है. अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो आप कब तक खुश रहेंगे. ऑनेस्टली आई एम नॉट लाइंग टू यू, माई हार्ट इज़ क्राइंग. मैं आपको आई डोंट हैव वर्ड्स ऑनेस्टली. जब मुझसे लोग रब्ता करते हैं ना, मैं यकीन करें, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है. मैं वीडियो ना भी बनाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बना दूँ तो मुझे ये है कि अगर मेरी वजह से अगर किसी का भला होता है, सो ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली डू दैट, ठीक है. तो आई एम वेरी हैप्पी इस चीज़ को लेके कि हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस चीज़ पे ना आए. मैं चाहता हूँ, मैं खुश हूँ कि वो ऐसा काम ना करे. इसकी वजह से मैं ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मोटिव है. बाकी हर बंदे की अपनी लाइफ है, उसको पता है उसको क्या करना है. व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई लाइफ. अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा. वक्ती तो आप सर्वाइव कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम आप नहीं कर पाओगे, ठीक है गाइस. तो उस बेचारा, अब वो बंदा जो है वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है. मेरी उससे बात नहीं हुई, वो बड़ा परेशान था. एंड जहाँ तक मेरी हेल्प कर सकता था मैंने की. मैंने उसकी जहाँ तक आई कैन डू दैट आई डिड. बट नसीब में जो होता है वही होता है, बेहतर जो होता है अल्लाह जानता है, ठीक है. बाकी खुदा रहा, लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें, लोगों को चीट मत करें. काम करना है सीधी तरह करें, नहीं करना मुंह पे बोलने भाई नहीं कर सकता, ठीक है. तो ये चीज़ है गाइस. बाकी अपना ख्याल रखें और इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस करें. जो आज का टॉपिक था हमारा, उस पर आप लोगों को मैंने बताया है. अगर इस तरह करेंगे तो वो आपका नुकसान है. बट एक दफ़ा अगर आप किसी की हेल्प करके देखें, अगर आप किसी को अच्छी तरह गाइड करके देखें, अल्लाह आपका साथ देगा, आपको खुशी मिलेगी. यही ज़िंदगी है. सब मर जाते हैं, कितने बड़े बड़े बादशाह आए, लोग आए, मर गए, कौन याद रहता है, किसी को कोई याद नहीं रहता. रिमेंबर एक चीज़ याद रहती है, वो यही है कि आप क्या थे, आपने क्या किसी के लिए किया है. दैट्स रियली मैटर्स, ठीक है गाइस. बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर योर टाइम गाइस. थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव. इसी तरह
جو ہے آپ بلاگس کو لائک بھی کریں، فالو بھی کریں، انشاءاللہ شیئر بھی کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. السلام علیکم. بائے بائے.